श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष श्लोक है। योग युक्त विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वाणपि न लिप्यते। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि 6 नंबर के श्लोक में बताया कि योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा अचिरेण अधिगच्छति, कि जो योग युक्त में मुनि ब्रह्मा नहीं, जो मुनि ब्रह्मा यानी जो विचारवान है, अचिरेण अधिगच्छति, वो शीघ्र ही प्राप्त करता है। तो शीघ्र कैसे प्राप्त करता है वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि वो योग युक्त नहीं। ये समझने के लिए पहले थोड़ा कुछ और भी समझना पड़ेगा, तब ये भगवान क्यों बता रहे हैं शायद पता चले। कि सामान्यतया लोगों को क्या लगता है कि जो आध्यात्मिक मार्ग है उस मार्ग में बहुत सारी तपस्याएं होनी चाहिए नहीं, बहुत सारे उग्र कर्म होने चाहिए उसके अंदर। जैसे कुछ तथाकथित धर्म के नाम पे चलते हैं जिसको जैनिज्म कहते हैं नहीं, उसमें बताते हैं कैसे वो लोग अपने बाल को ऐसे नोचते हैं, कटिंग नहीं करते सर। हम बाल कटवाते हैं सैलून में, वो नहीं कटवाते सर, खींचते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो बोले तपस्या कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आगे चल के हमको प्राप्त करना है, तो उसके लिए तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसे और हम देखेंगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तथाकथित जो पंथ होते हैं वहां वो अलग अलग प्रकार से बहुत अघोर तपस्याएं करते हैं नहीं। तो भक्ति का जो मार्ग है उसमें ऐसा नहीं है, इतना कुछ तपस्या नहीं है। तो ये जो दूसरे लोग हैं वो देखते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, क्या ये भक्ति, ये तो पागल लोगों का काम है। क्या है? हरे कृष्णा बोल रहे हैं लोग, सड़क पे नाच रहे हैं, मुर्दंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं नहीं, अच्छा अच्छा चीजें खा रहे हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ला। आज क्या है इधर? पूरी है, पूरी सब्जी। क्या बनाया आज? पूरी सब्जी खिचड़ी। देखो लोग पूरी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं और बोल रहे हैं हम सब भक्ति के मार्ग में हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो बाहर जो दूसरे लोग हैं उनको कैसा एकदम अजीब सा लगता है, पागलपन जैसा लगता है कि क्या ये। अगर किसी को बातचीत करना है तो हमको समस्या नहीं, आप लोग बाहर जाके कर लो, हरे कृष्णा। नहीं भाई 45 मिनट है, थोड़ा गंभीरता से सुनो। अगर अंदर अंदर किसी को भी बात करना है तो मुझे समस्या नहीं है, आप बाहर बैठ के 1 घंटा बात कीजिए, आपको प्रसाद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 45 मिनट के लिए अपना कान मुझे दे दो, ठीक है? तो अभी कोई बात नहीं करेगा, जिसका फोन साइलेंट ना हो कर दो, नहीं तो उसको स्विच ऑफ कर दो। क्योंकि आप अगर गंभीरता से नहीं सुनोगे तो मैं बोल के चला जाऊंगा, लेकिन आप कहोगे क्या पता नहीं, कुछ तो कह के गए, अच्छा था लेकिन क्या था पता नहीं। तो वैसा ना हो। तो बाहर के जो लोग हैं वो देखते हैं कि ये कुछ करते नहीं है, सुबह उठते हैं,
5 बजे इस्कॉन मंदिर जाते हैं, 4:30 बजे जाते हैं और वहां नाचते हैं कृष्ण के नाम से, ऐसे नाच रहे हैं, कुदक रहे हैं, नहीं? फिर कुछ मालाएं करते हैं और फिर सुबह सुबह कड़ी खिचड़ी खाते हैं या कुछ जो भगवान को ऑफर किया वो खाते हैं। नहीं, पूरा दिन क्या कर रहे हैं ये? ऐसे भगवान का नाम के कीर्तन में गलियों में नाच रहे हैं। पागल है, भक्ति तो अंदर से होना चाहिए। मतलब हम जो तपस्या करते हैं सबको दिखाते थोड़ी गए, लेकिन ये लोग ऐसा सबको दिखा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुर्दंग फाड़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो ये क्या ही भगवान को प्राप्त करेंगे? हम कितनी अघोर तपस्या कर रहे हैं। ऐसा जो कृष्ण भक्ति में नहीं है वो सोचते हैं कि हम तो 16 सोमवार भूखे रहते हैं। पता है आप लोगों को? हम तो हर गुरुवार और शनिवार को कुछ भी नहीं खाते हैं और पालन करते हैं। बड़े का मांस, मुर्गा, मछली वो हम रविवार को खाते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं, रविवार को खाते हैं, लेकिन बाकी दिन नहीं खाते हैं। बाकी के दिन हम पूरे सच्चे मन से तपस्याएं करते हैं, लेकिन हम आप लोग का जैसा अभिनय नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा अभिनय करते हो कृष्ण करके ऐसे करताल मृदंग बजाते हैं गांव में गलियों में नाच रहे, ऐसा नहीं करते। ऐसा बाहर वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। ये उन लोग की दलील है, उन लोग की विचारधारणा है। नहीं, उनको लगता है जो आध्यात्मिक मार्ग है थोड़ा कठोर होना चाहिए। इतना इजी है, 5 साल का बच्चा भी भक्ति कर रहा है, कैसे संभव है? ये तो कुछ तो गलत है, ऐसा उन लोग को लगता है। नहीं, तो इसीलिए भगवान ये श्लोक बता रहे हैं कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। बहुत इजी है, योग युक्तो, जो भक्ति में लग जाता है तो इसको बहुत सारी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है। सिंपल क्या है? यहाँ पे आओ, कितना सिंपल है यहाँ आना। नहीं, यहाँ कुछ भी ऐसे डरावनी चीज नहीं है, ना जंगल है ना झाड़ी है, पूरा अच्छे से लाइट है, बहुत सारे पंखे हैं। यहाँ पे आना है, बैठना है और भगवान के विषय में सुनना है, और फिर उसको अपने जीवन में अभ्यास करना है। हरे कृष्णा महामंत्र जपना है, प्रसाद खाना है, अच्छी अच्छी चीजें बना के। कितना सिंपल है, कोई भी कर सकता है। नहीं, थोड़ा पढ़ना है, समय निकालना है जीवन में, आधा घंटा। प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, थोड़ा उसको पढ़ना है। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये योग युक्त, हम योग यानी जुड़ रहे हैं किसके साथ? कृष्ण के साथ। स्पेशली जो 5वां अध्याय है, कृष्ण भावना भावित कर्म, कि भगवान के लिए कार्य करना। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि योग युक्त, कि तुम मेरे लिए कार्य करो। हाँ, पॉइंट ये है। तो उससे क्या होगा? प्रश्न है, ठीक है, भगवान के लिए कार्य क्यों करें? क्या फायदा होगा? स्वाभाविक है, फायदा होना चाहिए। हम तो नफा के लिए कार्य करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं योग युक्त, तुम योग में युक्त हो, तो क्यों हो हम? तो कृष्ण आगे बता रहे हैं योग युक्त विशुद्ध आत्मा। अगर आप योग में युक्त होगे तो क्या मिलेगा? विशुद्ध। जो विशुद्ध है, ये शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्यतया हम शुद्ध और अशुद्ध शब्द सुनते नहीं, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, अच्छा खराब। लेकिन कृष्ण यहाँ कुछ नया पॉइंट ला रहे हैं कि विशुद्ध आत्मा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जो शुद्धि है वो सतोगुण में होती है, लेकिन अंततोगत्वा सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, तीनों बंधन का कारण है। व्यक्ति भले सतोगुण में आ जाए, सतोगुण में आएगा तो ज्ञान अर्जित करेगा, नहीं, कुछ लोगों के लिए कार्य करेगा, बहुत सारी चीजें जो भगवान आगे बता रहे हैं कि सतोगुण के बहुत सारे फायदे हैं। अनामयम, प्रकाशकम, ऐसे अलग अलग चीजें प्रकृति के 3 गुण में बता रहे हैं, सतोगुण की महिमा है। तो है, सही है, सतोगुण से बहुत सारे फायदा है, लेकिन अंततोगत्वा सतोगुण भी हमको बांध के रखेगा। सतोगुण भी इस भौतिक जगत का ही एक गुण है, तो हमको बांध के रखेगा। तो भले तमोगुण में हो या सतोगुण में हो, व्यक्ति तो यही के यही पड़ा रहेगा। गंदा हो या अच्छा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गंदा व्यक्ति भी इधर ही रहेगा, अच्छा व्यक्ति भी इधर ही रहेगा। उसको उसकी अच्छाई ने पकड़ के रखा है, वो अपनी अच्छाई से क्या होगा? वो अहंकारी हो जाएगा। देखो मैं तो कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं तो कितने लोगों को दान देता हूँ, इन लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री में, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अपना खुद का गुणगान गाता रहेगा। नहीं, तो उसकी अच्छाई से वो बंध जाएगा।
उससे उसको अहंकार आ जाएगा। और मानो अहंकार ना भी आया, गारंटी अहंकार तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी उसका अच्छाई का जो फल है वो फल उसको दूसरा शरीर धारण करने पे मजबूर करेगा। नहीं, अच्छाई को भोगने के लिए दूसरा शरीर चाहिए, तो व्यक्ति वहीं के वहीं रह गया, जन्म मृत्यु में ही रह गया। तो बुरा कार्य है, लेकिन अच्छा कार्य भी बुरा कार्य है, क्योंकि वो विशुद्ध आत्मा नहीं हुआ। तो ये भगवत गीता की विशेषता है। यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, अगर हम योग युक्त, अगर हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम विशुद्ध आत्मा हो जाएंगे। विशुद्ध आत्मा मतलब इस तीनों गुण से ऊपर, नहीं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शाब्दितम, जहां पे हम भगवान को समझ सकते हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, वो इस तीनों गुण से ऊपर, क्योंकि भगवान इस तीनों गुणों के ऊपर है। और जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करेगा, भगवान की सेवा करेगा, तो वो भी तीनों गुणों से ऊपर हो जाएगा। नहीं, भागवतम में बता रहे हैं कि कैसे जो भगवान हैं वो तीनों गुणों से ऊपर हैं, वो बंधते नहीं है तीनों गुणों में। और उनके जो अधीनस्थ होते हैं वो भी भगवान को शरण ग्रहण करने के कारण वो भी तीनों गुणों से ऊपर चले जाते हैं। तो ये विशेषता है, हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। और भगवान वही चाह रहे हैं, तई गुण्य विषया वेदा, स्पेशली वेदों में 3 गुणों का वर्णन है, लेकिन निस्तर गुण्य भवा अर्जुन, इस तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो तीनों गुण से ऊपर हम तब उठेंगे जब हम योग युक्त होंगे, जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवान के आदेश पे कार्य करेंगे, तो हम तीनों गुणों से ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, विजित आत्मा, हम आत्म संयमी हो जाएंगे। ये एक एक करके सब प्रोसेस है। सबसे पहले हमको भगवान के साथ कनेक्ट होना है, तो उससे होने से हम तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे। फिर तीनों गुण से जब ऊपर जाएंगे तो हम आत्म संयमी बनेंगे। उसके पहले हम आत्मा संयमी नहीं बन सकते। नहीं, सामान्यतः लोग कहते हैं ना, इंद्रिय को निग्रह कैसे करें। प्रभु जी, मैं तो, ऐसे कई लोग आते हैं कि मैं तो नहीं चाहता कि मैं किसी सामने वाले का गलत कार्य करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में चलता रहता है, तो इसको कैसे रोकूं। या कुछ होते हैं जो इस प्रकार से अच्छे संग में आने के कारण उनको पता चलता है कि उनके जो कार्य है वो गंदे हैं। मानो शराब पीना, मांसाहार करना, चाय कॉफी पीना, ये सब गंदा कार्य है। नहीं, तो कुछ बिना भगवान को ऑफर किए हुए खाना, वो गंदा कार्य है। तो वो यहाँ पे जब आते हैं उनको पता तो चल जाता है, यस ये गंदा कार्य है, लेकिन वो कहते हैं ये गंदा कार्य है, लेकिन मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। बाहर कैसे निकलूं? ठीक है, पता तो चल गया गंदा है, लेकिन मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। सामान्यतया सबकी ये समस्या होती है, हम समझ तो जाते हैं कि ये गंदा कार्य है, लेकिन हम उससे निकल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि हम योग युक्त नहीं हैं, हम भगवान के प्रति अपनी शरणागति नहीं दिखा रहे हैं, हम अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने इंद्रियों को संयम नहीं कर सकते। और जब तक इंद्रियां संयमित नहीं होगी, तो तब तक क्या होगा, हम दुखी रहेंगे। हर कोई दुखी है। क्यों दुखी है? आज देखो, हर व्यक्ति दुखी है, उसको चिंताएं हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं। क्यों है? आधुनिक प्रगति, इतना सब कुछ है, यहाँ पे जितने बैठे हैं सबके पास 3 टाइम प्रसाद ले सके इतनी आवक तो है, इनकम तो है। नहीं, और सबके पास लगभग रहने के लिए कुछ ना कुछ तो है, छोटा बड़ा सब कुछ है। और थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस होगा, नहीं होगा तो कर लो 4 घंटा जॉब करके, जीवन चल जाएगा। समस्या क्या है? बाकी का समय आत्म साक्षात्कार में लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जीवन सिंपल है। हमको जीने के लिए क्या चाहिए? 2-3 टाइम का भोजन और वस्त्र। कुछ माता जी हो तो 3-4 साड़ी चाहिए, प्रभु जी हो तो 2 धोती कुर्ता ही बहुत है, 1 साल चलेंगे। और क्या चाहिए? मकान। मकान तो हम एक बांस को अलग अलग डिजाइन करके बना सकते हैं, बांस से, मट्टी से, बहुत सिंपल, एकदम आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा चाहिए जिसमें हम अपना उगा के खा सकें। कितना सिंपल है जीवन, कुछ मुश्किल नहीं है। व्यक्ति को इतना ही चाहिए ना, और तो क्या, जमीन से ज्यादा तो क्या लेंगे, इतना ही लेंगे।
लेकिन क्योंकि हम जितेंद्रिय नहीं है, हम अपने इंद्रियों को नहीं जीते, हम इंद्रियों के दास हैं, तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं इतने में थोड़ी गए, मुझे तो पीयूपी वाला घर चाहिए, ऐसा सादा घर नहीं चाहिए, और मिक्सर मशीन चाहिए, एसी चाहिए, और क्या चाहिए, 4 व्हील चाहिए, और एक बड़ा सा टीवी भी चाहिए घर में, और 3-4 अलमारी, कबाट क्या कहेंगे उसको, अलमारी नहीं, अलमारी चाहिए जिसमें बहुत सारे हमारे कपड़े हों, वो चाहिए, और क्या चाहिए, तो जो कुछ भी है मुझे सब चाहिए, लाओ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो हमारा डिमांड इतना है, हमारे इंद्रियों का डिमांड इतना है ना, हम सब उसको देना चाहते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, हम इंद्रियों के द्वारा जीते गए, हम इंद्रियों को नहीं जीते, इंद्रियों ने हमको जीत लिया, तो हम उसके डिमांड पूरे कर रहे हैं। हाँ लो, आपको ये चाहिए, लो। जैसे प्रभुपाद अपने एक हिंदी लेक्चर में बताते हैं कि व्यक्ति एकदम घर से निकला है तो पेट भर के खा के निकला है, लेकिन फिर भी जब बाहर जाता है तो पानी पूरी देख रहा है, कुछ चटाका वाली चीज देख रहा है, तो उसको खा रहा है, हाँ मुझे ये चाहिए, लाओ, मुझे 20 रुपये का दो, 10 रुपये का दो। वो नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा उसके बिना? कोई व्यक्ति पानी पूरी नहीं खाएगा तो क्या होगा, कुछ होगा उसको? नहीं। लेकिन हम बाजार में हैं तो हम खाएंगे, क्यों खाएंगे? क्योंकि इंद्रिया उससे डिमांड कर रही है, मुझे लाओ, और वो इंद्रिय का दास है, उसको देना पड़ेगा। तो हम सब इंद्रियों का दास बन के उसकी सेवा में लगे हैं। हाँ आपको ये चाहिए, लो। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे सिगरेट है, बीड़ी है, तो इसके बिना क्या व्यक्ति मर जाएगा नहीं पिएगा तो? ऐसा है? नहीं है। फिर भी इसका प्रचार बहुत है, कितना विज्ञापन है, हर मूवी में देखो हीरो की एंट्री पड़ती है तो सिगरेट नहीं, और वैसे ही हर व्यक्ति जो जॉब करते हैं नाइट पाइली वाले तो 99% सिगरेट या तो कुछ तंबाकू की चीजों से ग्रसित हैं। क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि उनके इंद्रिय उनके नियंत्रण में नहीं है, वो जितेंद्रिय नहीं हुए, अपने इंद्रियों द्वारा हाल लिए गए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अपने इंद्रियों के दास हैं, हमको लगता है नहीं इसके बिना तो कैसे चलेगा, हमको तो ये चाहिए, इसकी जरूरत है ना। उसका विज्ञापन भी बहुत है, समाज में उसका प्रचार भी बहुत है। हाँ देखो, आपके पास इतनी छोटी टीवी है, आप पछाड़ रह गए, आप प्रगति नहीं कर पाए, हो अभी भी आपके पास ये 5,000 का स्मार्टफोन है, आप तो पीछे हो, देखो आईफोन 70 आ चुका है, आप लोग कहाँ रह गए, इसकी जरूरत है, ये लो। अगर आपके पास आईफोन है तो आप स्मार्ट हो, नहीं है तो नहीं हो, ऐसा प्रचार है, दुष्प्रचार है। तो जो चीज 5,000 की चीज में भी हो सकता है, उसको जरूरत नहीं है लाख रुपए के फोन की, लेकिन क्योंकि समाज में इस प्रकार से प्रचार है, इस प्रकार से विज्ञापन है, तो वो अपने इंद्रियों का दास है, स्वामी तो नहीं है। तो यस, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो ठीक है फिर लग जाओ, हम आपको देंगे, हमारे यहाँ जॉब करो। ने व्यक्ति फिर 6 घंटा के बदले 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा नहीं, 18 घंटा, 20-20 घंटा जॉब करने वाले हैं, और कितने तो ऐसे हैं जो 24 घंटा जॉब करते हैं। आप लोग सोच पाओगे, यहाँ पे नाइट पाई ली, वहां पे दिन पाई ली, अपनी पाइली पे 2 घंटा इधर झपकी मारा, 2 घंटा वहां झपकी मारे हैं, और कुछ पड़ीका लाके खा लिया, जीवन काट रहे हैं। भाई क्यों ऐसा जीना है? तो बोलते नहीं जरूरत है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। अरे क्या नहीं पढ़ेंगे, सरकारी में पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, सरकारी में पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। क्यों पीछे रह जाएंगे? क्योंकि प्रचार ऐसा है, नहीं पूरा विज्ञापन ही ऐसा है कि नहीं ये सब चीजें तो बहुत जरूरी हैं, इसके बिना तो नहीं चलेगा। नहीं, जो पूरा इस प्रकार से जो विज्ञापन है, इसके कारण लोग क्या है लगे हुए हैं। तो जो एकदम सिंपल जीवन होना चाहिए कि थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा, उसमें अपनी सब्जी उगाओ, एक गाय रखो, उससे दूध लो, एकदम पनीर, छाछ, लस्सी प्राप्त करो, रोटी जो थोड़ा सा टुकड़ा उसमें अपना अन्न उगाओ, खुद की सब्जी उगाओ, खा पी के एकदम मस्त जीवो। क्या है, मुश्किल है कुछ? कितना सिंपल है, नहीं? लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि हम जितेंद्रिय नहीं है, हमको लगता है नहीं इसमें तो नहीं चलेगा।
हमको बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें चाहिए, मर्सिडीज कार चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, चाहिए तो बनो गधे, फिर क्या कर सकते हैं। तो हर कोई इसी प्रकार से इस एक अंधे रेस में है। नहीं, एकदम ये जो समाज है पूरा, इसका विज्ञापन इस प्रकार है, एकदम अंतहीन है, दिशाहीन है। कहां तक जाना है कुछ भी निश्चित नहीं है। व्यक्ति 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र तक काम कर रहे हैं, 65 साल, जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक काम कर रहे हैं। भाई क्यों करना है? नहीं करना पड़ेगा ना, इसके बिना कैसे चलेगा। मैंने तो अपने पुत्र के लिए किया, अभी पौत्र के लिए करना है, अभी मुझे उसके लिए करना है ना, लगे पड़े हैं। इंद्रिया ऐसे ही है, आपको छोड़ेगी नहीं। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में एक भक्त का वर्ण रूप गोस्वामी कोट करते हैं एक जगह से, एक भक्त की प्रार्थना, बहुत अच्छी प्रार्थना है वो, इस विषय में ही है कि कामादिनाम कथिना कथिता पालिता दुर्निदेशा, कि कामानिदाम कथिना, के ये जो काम है इसकी इच्छा है, इस काम को तृप्त करने में मैं लग गया, यस मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, लग गया, तो कथिता पालिता दुर्निदेशा, तो मैं उसके जो दुर्निर्देश थे उसको पालन करने लगा। लेकिन उससे क्या हुआ कि ये कभी भी इंद्रियों ने ऐसा नहीं कहा कि बस आपने मेरे लिए बहुत किया, अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मुझे नहीं चाहिए, ऐसा उसने कभी भी नहीं कहा। जितना मैं करता गया उतना उसकी डिमांड बढ़ती गई, मैं करता गया डिमांड बढ़ती गई। तो इसलिए बता रहे कामादिनाम कथिना कथिता पालिता दुर्निदेशम तेसाम जाता न मई, न कृपा न उपशांति, न कभी संतुष्ट हुआ न कभी मेरे पे कृपा किया उसने कि बस अब नहीं चाहिए ऐसा। इसलिए ऐसा तो मैं सांप्रतम लाभ बुद्धि है कि अब मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है, तो इसलिए मैं अभी आपके शरण में आ रहा हूँ, नहीं आत्मदास से मैं अपने आप को आपका दास बना रहा हूँ। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी प्रार्थना है वहाँ के, अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहे हैं कि अभी मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे अपना दास के रूप में स्वीकारिए और मुझे इससे बचाइए, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं इसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं दुष्पूरेण अनलेन च, क्या आप जैसे अग्नि में हवन डालने जैसा है, आप जितना उसके अंदर आहुति डालते जाओगे उतना अग्नि बढ़ते जाएगा ना, उतनी प्रज्वलित और होती जाएगी, संतुष्ट नहीं होगी। तो ऐसे ही हम जितना इस इंद्रियों के डिमांड पूरे करते जाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। उसको रोकना है, रोकने का अगर हम जबरदस्ती प्रयास करेंगे तो नहीं रोक सकते। जैसे नहीं देखते सामान्यतया कोई शराबी है तो कहता हो अभी आज से मैंने शराब छोड़ दी, फिर क्या होगा, दूसरे दिन कहेगा मैं तो नहीं पीऊंगा, मैंने कल से नहीं पिया है, परसों से नहीं पिया, ऐसा दिन गिनता रहेगा, एक हफ्ते से मैंने शराब नहीं पिया है न, फिर एक हफ्ते बाद फिर कहीं गटर के किनारे पड़ा होगा, है पूरी बोतल ही उतार देगा। क्यों ऐसा देखते हैं ना हम, ऐसे और भी बहुत सारे, तो एक शराबी का ऐसा और किसी चीज को ले लो, हम कहते हैं मैं ये कार्य नहीं करूंगा नहीं करूंगा, या फिर क्या होता है वही चीज हमको उल्टा कर देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? शराबी शराब छोड़ना चाहता है तो क्यों नहीं छोड़ पा रहा है, क्या कारण है? कोई बताना चाहेगा? इंद्रिय उसके, लेकिन इंद्रिय का माल उसका मन मक्कम नहीं है, मन मक्कम नहीं है। ठीक है, और दो जन ने बताया, और कोई? कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, हाँ ऐसे मूवी में देखते हैं। अच्छा, कोई अनुभवी नहीं है यहाँ पे? और काका है, हाँ वो इंद्रियों का गुलाम है। नहीं लेकिन वो तो छोड़ना चाह रहा है ना, इंद्रिया तो उसकी है, उसकी बात क्यों नहीं मान रही? प्रभु जी ये कि इसमें क्या सच है या नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी-कभी किसी को पूरा कर सकते हैं कि नहीं? नहीं सुनाई दिया सही से, क्या आत्मा
वातावरण, हाँ वो क्या? वही बोल रही हूँ। ठीक है, हाँ हाँ वो समझ में आ गया। वो बहुत अलग अलग शब्द घुमाने की जरूरत नहीं, वो क्या, वो समझ में नहीं आया। वो वातावरण उसके लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रही हूँ, जैसे कि हाँ सिचुएशन अगर काफी खराब हो जाता है ना, ऐसे मूवी में दिखाते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है लेकिन सिचुएशन इतना खराब हो गया कि वो बहुत सारा कुछ ऐसा। वो पॉइंट बताता हूँ बाद में, ठीक है। लेकिन अब ये प्रश्न का आंसर है ना, मैं वो भी बताता हूँ। वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा। उसके पास बुद्धि है, बुद्धि है पर अच्छा। उपयोग नहीं करता। उपयोग नहीं कर रहा है। अरे प्रभु जी, ये पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं। हाँ मतलब हमने कोई भी योनि से ऐसे पास करके, तो इसमें जो अपने को जो विकार मिलता है, तो वो इस जन्म में, मनुष्य जन्म में भी ये काम करता है। तो वो अल्कोहल करेगा, जो भी नशा करेगा, कुछ भी गलत काम करेगा, वो ऐसे करेगा। पर उसका निग्रह के लिए हरि नाम स्मरण जरूरी है। जो नहीं मिलता है तब तक ये करता रहेगा। हाँ ठीक है, ये भी सही है, अच्छा आंसर है। और कोई संगत ऐसी हो, जैसे हम सत्संग में आते हैं तो हम बात सीखते हैं कि संगति ऐसी बुरी हो तो उसको ऐसा मिलता है, ठीक है। और क्योंकि वो भगवान में रुचि नहीं रखता, ओ बहाना कह दिया, भगवान में रुचि नहीं है, ठीक है। हाँ उसका उद्देश्य बड़ा नहीं है, उसका उद्देश्य बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है, अच्छा उद्देश्य बड़ा नहीं है। जैसे कि डॉक्टर बोल देता है कि लास्ट बार आपको भी तेरे लोग वो इतना बच के चलता है, क्योंकि लोग अगर भूखे होते हैं तो वो इस चीज को इतना मतलब इम्पोर्टेंट लेता है कि वो मुझे नहीं जीना है, वो इस चीज को छोड़ देता है, छोड़ देता है, यस ठीक है। जब पीता है तो उस चीज को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता। अच्छा है कि आप लोग सोना, तो मैंने सबसे पूछ लिया। अच्छा बोलते हो आप लोग, लगता है सब करते हैं, माला करते हैं, नहीं माला रीडिंग करते हैं, अच्छा बोलते हो। तो व्यक्ति वो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, कारण क्या है? आप नहीं छोड़ सकते ऐसे, कभी भी नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि जीव का स्वभाव है आनंद में रहना, और वो आनंद जहां से प्राप्त होगा वो लेगा। तो अगर शराब पीने वाले को शराब छुड़ाना है तो उसको उसके ऊपर की कुछ आनंद देना पड़ेगा, उसके ऊपर का नशा देना पड़ेगा। नहीं, जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी पीने वाला हो तो उसको आप महंगे वाली सिगरेट दो तो बीड़ी उठा के फेंक देगा, चल आज से तेरा तिरंजलि नहीं देखूंगा तेरी तरफ। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको उस बीड़ी के ऊपर का कुछ रस मिला। तो वैसे ही रसवर्ज्यम रसो अपस्या परम दृष्टवा निवर्तते, कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता कि जब उसके ऊपर का उसको रस मिलेगा, वो जैसे वो प्रभु जी ने बताया, बा ने बताया क्या, भगवान के सेवा में, भगवान का नाम लेने में, भगवान का कीर्तन करने में, जब उसको वो रस मिलेगा तो ये रस अपने आप छोड़ देगा। नहीं, तभी प्रश्न ये हुआ, मतलब पॉइंट थोड़ा हम डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे भी काम इधर वो स्कूल में वो टीचर आता ना, वैसे नहीं था। आज का लेक्चर यही रहेगा, था आया बड़बड़ किया नहीं चला गया, बच्चे ठीक है सुने तो ठीक है, झपकी मारे तो भी ठीक है, ये तो गया 2 घंटे का दिमाग चाट के गया, अभी दूसरा आएगा तब तक थोड़ा रेस्ट। ऐसा तो नहीं है, हमारा पर्पस है आप लोग जहां पे हो उससे उठो और थोड़ा आगे बढ़ो, ऐसा भक्ति में अपने आप को और लगाओ, और आपको जो चीजें रुकावटें आती है उसको हम ऐसे उठा के रख देंगे, या आपको बता सकते हैं कि इस रुकावट से कैसे बाहर निकलना है। पर्पस वो है। तो अगर हमारा पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे भी जाते हैं तो समस्या नहीं है। तो इस पॉइंट को भी देखते हैं कि वो व्यक्ति तो शराब छोड़ना चाह रहा है, लेकिन वातावरण ऐसा है तो क्या करे वो, उसके सब मित्र ही ऐसे हैं, सब शराबी हैं, उसकी संगति ही ऐसी है, उसमें उसकी गलती नहीं है। नहीं, जैसे पिक्चरों में बताते हैं, या ऐसा पिक्चरों में ही बताते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा वास्तविकता में भी होता है कि यार ये लड़का तो बहुत अच्छा था लेकिन ये गलत संगति में रहने के कारण ऐसा कर बैठा, इसको ऐसा माहौल नहीं मिला, इसके लिए ये ऐसा कर बैठा। तो दोष किसको देते हैं? माहौल को, संगति को। तो क्या सच में ऐसा है? नहीं है। क्यों नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है? वोटिंग कर लेते हैं ना।
ठीक है, और कितने लोग कहते हैं ऐसा है, और बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे हो, क्या बीच में कुछ और भी है उनका? ऐसा तो नहीं? तो ऐसा क्यों नहीं है, कौन बताएगा? हाँ, उसके माता पिता के संस्कार अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए होता है। ठीक है, चलो आपकी बात, मैंने आपकी बात मान ली, उसके माता पिता के संस्कार अच्छे नहीं थे इसीलिए नहीं मिला। तो जो भागवतम में वर्णन आता है कि प्रहलाद महाराज महाभागवत थे, उसके पिताजी तो असुर थे, वो तो असुर कुल में थे, पूरी संगति असुर की थी, तो वो तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया ना। अगर मैंने आपकी बात मान ली तो शास्त्र उठा कर रख दो, तो रिजेक्टेड हो गए, क्योंकि आप कह रहे हो कि माता पिता ने अच्छे से ट्रेन नहीं किया। अगर मैंने आपकी बात मान ली तो फिर आपको इसका समन्वय ला के देना पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है इस विषय में, एंटी आर्ग्यू में सहमत हो आप? ठीक है, तो और दूसरा कोई? मन से मक्कम नहीं है इसीलिए। मन से मक्कम, मन से मक्कम नहीं तो प्रयास ही क्यों करता वो? वो साथ में बैठता है, जिंदगी नहीं पीता है, उसका मन तो है जो पीने का ही नहीं है। साथ में आपको 10 को भी बैठ जाओ, लेकिन मेरे को नहीं पीने का, तो बैठा भी रहेगा। लेकिन वो फिर ठीक है, चलो आपकी बात मान लेगा, मन से मक्कम नहीं है, लेकिन वो संगति का कुछ फर्क नहीं है। ऐसा संगति में हम देखते हैं ना, मन से मक्कम तो है, वो शराब नहीं पीना चाह रहा, लेकिन उसके मित्र रोज कहते हैं एक घुट मान लो कुछ नहीं होगा, एक घुट मान लो कुछ नहीं होगा। अब उसने बार बार उसको कह रहे हैं तो क्या करे, अपनी मक्कमता कब तक दिखाएं? भाई इतनी बार इसने कहा, ला एक बार मान रख लेता हूं, ऐसा भी तो होता है ना। उसको कुछ गुरु की, अच्छे गुरु की संगत नहीं मिली, इसलिए। आप लोग को तो मिली ना अच्छे गुरु की संगत, तो आप लोग कितना आगे बढ़ रहे हो, कहाँ कितना समय दे रहे हो भक्ति में। चलो मान लिया उन लोग को नहीं मिल रहा, आप लोगों को तो मिल रहा है, आप सब तो भाग्यशाली हो, कितना अच्छा संगत मिल रहा है, तो कितना उसका लाभ उठा रहे हो आप लोग। तो चलो मैंने आपकी बात मान ली, अच्छा संग नहीं मिला इसीलिए, तो आप सबको तो अच्छा संग मिल रहा है, महाभागवत हो जाने चाहिए, चतुर्भुज रूप में आने चाहिए। कितने लोग आए हैं, नहीं आए, तो कैसे कहें? तो ये पॉइंट भी आपका फिर कट रहा है। उसके नसीब में नहीं होएगा, इसलिए। चलो मान लेते हैं उसके नसीब में ही नहीं है, हमने मान लिया, ये पॉइंट भी मान लिया कि उनके नसीब में नहीं है, तो फिर हम प्रचार ही क्यों कर रहे हैं? उनके नसीब में होगा तो भक्त बनेंगे। चलो हरे कृष्णा, बाय, मैं जाता हूँ फिर। तो फिर प्रचार का कुछ मतलब ही नहीं है ना, क्यों चर्चा, फिर कृष्ण क्यों चर्चा कर रहे हैं? अर्जुन के नसीब में ही नहीं है, होगा तो होगा, तो जाते हैं, फिर नसीब में होगा तो मिलेगा। उसको गुरु कृष्ण भगवान मिले नहीं, इसलिए वो सब कुछ समझ गया है। अर्जुन ठीक है, आप अकेले ही मत बोलो, दूसरे को ही बोलने दो, देना दूसरे को भी मौका दे दो। कोई उन्होंने गुण लिया, उससे गलत लोग से वो गुण ग्रहण किया, ठीक है। अभी चंदन का झाड़ है, वहां पे सर्प लटका है जहरी, लेकिन वो चंदन उससे अलिप्त है, वो सर्प का गुण नहीं लेता। तो वैसे अगर वो अच्छा आदमी भी बुरे का गुण लेगा, उसके साथ बैठेगा, तो वैसा ही होगा। ठीक है, चलो मानते हैं आपकी बात सही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि जो माहौल है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? गलत माहौल में अगर हम रहेंगे, गुण नहीं लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा गुण नहीं लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो माता जी को आंसर मिल गया। देखो कह रहे हैं वातावरण से कुछ नहीं होता, वो वातावरण जो उसको मिला है एक्चुअली, इस पॉइंट को और प्रहलाद महाराज के बारे में ही मैं बोल रही हूँ। प्रहलाद महाराज जब माता जी के अंदर थे ना, जब घर पे थे उनका माता जी, उन्होंने श्री कृष्ण का एक गुरुकुल में था, इसीलिए अशुभ कुल का कोई प्रभाव उसमें पड़ा ही नहीं। जब वो मतलब गर्भ में था उनका माता जी का, तब से उन्होंने गुरुकुल में उनका पूरा भाव, उनका एकदम जैसे अर्जुन का जो अभिकर्म था, तो उनका जो माता जी था, उन्होंने चक्रव्यूह के बारे में, जैसे आपको पता है कि अंदर जाने के लिए उनको पूरा हो गया, लेकिन ठीक है मैं समझ गया, विद्वान ज्यादा नहीं कहते, एक लाइन में कह देते। ठीक है, चलो ये बात को भी मान लेते हैं, आपकी बात को भी मान लिया मैंने। तो फिर 11 कैंटो में आता है भागवतम में कि भगवान कृष्ण के जो परिवार थे, भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पे अलग अलग लीलाएं कर रहे थे, तो द्वारिका में उनके जो पुत्र थे, पौत्र थे, नहीं सांबा, अलग अलग जो नाम थे,
उनके जो पुत्र थे और ये जो सब थे, ये सब वहां गए और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपमानित किया, उन लोग को चैलेंज किया कि बताओ इसके पेट में क्या है, बच्चा है कि बच्ची है। तो वो तो साक्षात कृष्ण की फैमिली से थे, तो फिर इसको कैसे समझे? अगर आपकी बात मान लेते हैं लोग कि प्रहलाद महाराज को इस प्रकार से कृष्ण का एसोसिएशन मिला, तो दुर्योधन को भी मिला। दुर्योधन के साथ भी तो कृष्ण थे, उनके रिलेशन में थे ना दुर्योधन। जितना अर्जुन थे उतना दुर्योधन भी था। दुर्योधन को कृष्ण ने कहा भाई देख, उन्होंने अपना रूप भी दिखा दिया, थोड़ा विराट रूप नहीं, कि देख लो तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हैं, और नहीं आधा साम्राज्य दे रहे हो तो कम से कम 5 गांव दे दो, खत्म कर दो। कहां माना वो? तो फिर इसको हाँ यस, वो तो मैं तो बताऊंगा ही। हाँ, जब तक कृष्ण रस नहीं मिलेगा तब तक हर प्रकार की जो उपाधि है, जो संस्कार है, विकार है, चलता ही रहेगा। तो कृष्ण रस जो है वो अनंत है, सबसे बड़ा है। नहीं, पॉइंट यहाँ पे ये है, क्वेश्चन ये है, मिलता तब तक ये चलता ही रहेगा। क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन वो ऐसे माहौल में है इसलिए बिगड़ रहा है, उसकी गलती नहीं है। पॉइंट इस प्रकार से शुरू हुआ है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है। पहले सुनिए, मैं रिपीट करता हूं ताकि सबको आइडिया है। वो सोशली अच्छा है, तो कैसा अच्छा चाहिए आपको? कृष्ण रस मिलने तक वो कुछ भी उसके अंदर जो विकार रहेगा वो चलता रहेगा। तो कितने लोगों को यहाँ कृष्ण रस मिला है? जितना भी जो मिलेगा उससे वो कृष्ण। आप लोगों को मिल रहा है कृष्ण रस? हाँ मिल रहा है, तभी तो आ रहे हैं। कितने लोगों को मिल रहा है? सच बोलना, क्योंकि मैं मापट्टी लेके आया हूं, मापूंगा फिर। नहीं मिल रहा है ब्रो। कृष्ण रस मिलेगा या शरीर उसके लिए तैयार नहीं है, पिघल जाएगा। ऐसा थोड़ा सा एक बूंद गिरेगा, यहाँ गिरेगा, तेजाब जैसा पैर के पास से निकल जाएगा। ये अहम और क्रोध ये सब कुछ दादा थोड़ा तो रुको, दूसरों को भी कहने दो, आप सबको मौका दो, सबको मौका मिलना चाहिए। तो कृष्ण रस हमको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? अगर हमको कृष्ण रस मिलेगा तो हम भौतिक आनंद क्यों लेंगे? यही प्रमाण है, अगर हमको कृष्ण रस मिल रहा है तो हम भौतिक चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अभी भी तो फंसे हैं ना उसी चीजों में, नहीं? पुत्रदार गृहादेशो आत्मसैन्यसु असत्सु अपि, हम उसमें ही फंसे हैं। उसी दिन पूरा दिन में कितनी चैंटिंग कर रहे हैं हम, कितना भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं और खुद के लिए कितना कर रहे हैं, देख लो। 24 घंटे में से कृष्ण को कितना घंटा दे रहे हैं और खुद के लिए कितना घंटा रख रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी मिला होता तो हमारे भाग्य जागृत होते हैं। वो नहीं मिला है, अभी हमने सुना है मिलेगा, ये पता इसलिए लगे हैं, सबको सुनने में आया, मैंने भी सुना है मिलेगा। अगर हम एक ना एक दिन मिलेगा, और नहीं भी मिला तो ठीक है, समस्या क्या है, नुकसान क्या है? हमको कोई नुकसान नहीं, तो लगे हैं। बाकी मिला है, अभी तो नहीं मिला है। आपको मिल गया? नहीं, भगवतम कह रही है अगर मिलेगा हमको तो उसके लक्षण दिखाई देंगे। वो सब बहुत डिटेलिंग है, लेकिन भौतिक जगत से विरक्ति आएगी, तुष्टि पुष्टि करने, बहुत अच्छे से उसमें विवरण है। वो है चैतन्य चैतामृत में डिटेल में वर्णन है। कृष्ण प्रेम का जब आभास मिलेगा तो क्या होगा? हम सब नाम अपराध से ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा सा मिलते ही सब अनर्थों से ऊपर आ जाएंगे। अभी नहीं मिल रहा है, चीटिंग नहीं करना है, ऐसा सच बोलना है। देखो आप लोग सच बोलोगे तो चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा देंगे। झूठ बोलने वाले जो बाहर से अलग अंदर से अलग करते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा छीन लेंगे। ऐसा हाँ, झूठ बोलता है मीन्स अंदर कुछ और है बाहर कुछ और, उसको कमीना कहते हैं सिंपल भाषा। तो कमीने के ऊपर कृष्ण दया नहीं करते हैं, हमको सच कहना है जो है, ठीक है। अभी इसका आंसर ये है कि जो व्यक्ति ऐसे माहौल में है तो वो माहौल उसकी खुद की इच्छा के कारण है। उसने ऐसी इच्छा की ऐसे माहौल की, वो ऐसे माहौल चाहता है, तो उसने जो इच्छा की है तो भगवान ने उसको वो माहौल प्रकृति द्वारा व्यवस्था करके दिया है। नहीं क्यों रहना है शराबी के बीच में, उठ के चला जाए, मत रखे दोस्ती। लेकिन वो चाहता है ऐसा है, नहीं वो चाहता है, इसलिए प्रकृति ने उसको इस प्रकार से वैसे माहौल में रखा है।
तो हम कहते नहीं व्यक्ति अच्छा था लेकिन उसको समय के कारण वैसे गंदा हो गया। व्यक्ति था गंदा, उसकी इच्छा गंदी ही थी, वो हमको ऐसा बता रहा है कि मैं अच्छा ही चाहता हूँ, लेकिन अंदर से उसकी वही चल रही थी, इसलिए प्रकृति ने अरेंज करके उसको दिया गंदगी ने। समझ रहे? तो वातावरण उसको प्रभावित नहीं करते, वातावरण उसके खुद के कर्म के कारण ही निर्माण होते हैं। ये जो वातावरण है हमारे खुद के कर्म के कारण ही होते हैं, बाई चांस कुछ नहीं होता। क्योंकि ये जीवन से पहले भी हमारा जीवन है, तो उस जीवन में हमने जो इच्छाएं की, उसके पहले के जीवन में जो कर्म किए, इच्छाएं की, और वर्तमान जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं, जैसी इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान वैसा माहौल देते हैं। ठीक है, अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो यहाँ आ सकता है, फ्री चार्ज है, हाँ कोई पैसे नहीं है, फ्री में आओ, हरि नाम लो, क्वेश्चन आंसर करो, लेक्चर सुनो, प्रसाद लो। अगर वो चाहता है तो आ सकता है, और नहीं चाहता है तो यहाँ से आके भी चला जाएगा। बोलेगा यार तो बस बहुत वो लोग तो मानते ही नहीं, मुझे नहीं आना, चला जाएगा। तो उसकी स्वतंत्रता है नहीं, तो वो खुद अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करना चाह रहा है, इसीलिए वो माहौल है, उसके खुद के कर्म के कारण ही है, उसको जबरदस्ती उसमें नहीं डाला गया है, उसने ऐसा किया, उसका परिणाम में मिला। अगर वो सुधरना चाहता है तो जैसे ही उसके अंदर से इच्छा हो कि मुझे सुधरना है, तुरंत प्रकृति भगवान उनको व्यवस्था करके देंगे, लो सुधर जाओ। तभी तो सब व्यवस्था है ना, तभी तो भगवत गीता है। अगर गंदा सुधर ही नहीं सकता और अच्छा गंदे ही नहीं होते तो हम लोग इधर क्या कर रहे हैं? फिर इतने बाबा जी सन्यासियों का फॉल डाउन क्यों होता है? बड़े बड़े योगी इतने कांड में क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि ये प्रकृति है, भौतिक जगत है, यहाँ अच्छे गंदे हो सकते हैं, गंदा अच्छा हो सकता है, अच्छाई और गंदगी दोनों साथ में चल सकती है, नहीं? और सब सुधर भी सकते हैं, इसके लिए गीता है। तो ये जो भी माहौल है, ये जितेंद्रिय, हम अपने इंद्रियों को नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसेस है इंद्रियों को जीतना कैसे है? अपने आप को भगवान की सेवा में लगा के। हम खुद के प्रयास से खुद के इंद्रियों को नहीं रोक सकते। पॉइंट ये है जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सबसे पहले हमको योग युक्त होना पड़ेगा। अगर इंद्रियों को रोकना है, उसकी इच्छाओं को रोकना है, रोकना मीन्स अगर हम उसको पूरा स्टॉप कर देंगे तो हमारी इंद्रिय हमको गिरा देगी। जैसे वो शराबी अगर शराब पीना बंद कर देगा तो एक हफ्ते बाद में वो गिर जाएगा। तो हम मीन्स ये जो भगवत गीता की शिक्षा है, कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पे इंद्रियों को रोकना नहीं है, उसको शुद्ध करना है। जो हमारी इच्छा है उस इच्छा को शुद्ध करना है, वो जो दूषित इच्छा है उसको शुद्ध करना है। अभी हम सब क्या है, बहुत गंदगी लेके चल रहे हैं, नहीं? इच्छाएं बहुत सारी हमारे हैं, लेकिन वो इच्छाएं हम खुद के भोग के लिए रखे हैं। तो उस इच्छा को कृष्ण की संतुष्टि के लिए परिवर्तित करना है, बस इतना ही करना है। हमारे में जो भावना है उसमें कृष्ण लगाना है, कृष्ण भावना भावित होना है। सिंपल है। मानो हमको अच्छी अच्छी चीजें खाने को अच्छी लगती है, हमको उसमें आनंद आता है, तो वो चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाना है, उनको अर्पण करके खाना है, एकदम ईजी हो गया। तो इच्छाओं को आपने धीरे धीरे उस इच्छा को कृष्ण के सेवा में लगा दिया। ऐसे हमारी जो कुछ भी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी इच्छा मतलब जो शास्त्र सम्मत है, नहीं तो आप कुछ और लेके आओगे, तो ऐसा नहीं। तो उसका उस इच्छाओं के लिए इस प्रकार से शास्त्र बने हैं, तो आप उसके आधार पे भगवान के नियम, भगवान के आदेश के आधार पे जब करोगे तो धीरे धीरे इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगे। नहीं, जैसे हम देखते हैं ना कि जो व्यक्ति खुद खाना प्रसाद सर्विंग करता है, तो अच्छे से अगर सर्विंग करेगा तो धीरे धीरे सबको सर्विंग करते करते उसको खुद लगेगा उसका पेट भर गया है, उसको उतना भूख नहीं लगेगा। जो खाने बैठे हैं उनको बहुत भूख लगेगा, वो 2 थाली खा लेंगे, लेकिन जो सर्विंग करने वाला है वो 1 थाली में ही संतुष्ट हो जाएगा, हाँ बस बहुत है। क्यों ऐसा? क्योंकि अपने आप को वो लगा रहा है ना सेवा में, भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो धीरे धीरे अंदर से वो आनंद उसको प्राप्त होगा। बस यही फर्क है। जो भोगी है वो बाहर से खुद आनंद लेना चाहते हैं, और जो भक्त हैं वो अंदर से अपनी चेतना को परिवर्तित करते हैं और उस चीज को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। बस सिंपल है, और आनंद में हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो योग युक्त है वो विशुद्धात्मा होगा, अपनी इंद्रियों को जीतेगा, और उसके बाद में क्या होगा? सर्वभूत आत्मा, वो सभी जीवों के प्रति दयालु होगा। इस प्रकार से जो प्रोसेस, जो भक्ति करेंगे, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करेंगे, तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे, और
विजितात्मा आत्म संयमी होंगे, इंद्रियों को जीतने वाले होंगे, और दूसरे जीवों के प्रति दयालु होंगे। दयालु होंगे तो क्या करेंगे? वो कंबल बांटेंगे, नहीं, गरीबों में, भूखे को खाना बांटेंगे, कुछ हॉस्पिटल खोलेंगे, लोगों की दवा करेंगे, नहीं, ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे हम? अपनी दयालुता, अपनी करुणा कैसे प्रकट करेंगे? ऐसे ही करेंगे। खून अभी क्या वो चल रहा है ना, ब्लड डोनेट, नहीं, हमारे इधर भी कैंप आया है नौशहरी में, तो इस प्रकार से खून देंगे। क्यों? लोक कल्याण, लोगों के हित के लिए। ऐसा कुछ करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रकार से लोक कल्याण नहीं होगा। कंबल बांटना, भूखे को खाना बांटना, खून देना, ये सब बदमाशी है, ये कुछ दयालुता नहीं है। दयालु कैसे होगा? वो उस व्यक्ति को भगवान के साथ कनेक्ट करके, नहीं, भगवान के विषय में नॉलेज देके, उसको भगवान का नाम देके, हरि नाम देके, उससे उसका कल्याण होगा। कंबल देने से कल्याण नहीं होगा, ना ही खाना देने से उसका कल्याण होगा। अगर हम उसको भगवान की शिक्षाएं देंगे, भगवान का नाम देंगे, उनके उपदेश देंगे, तो उसका वास्तविक कल्याण होगा सामने वाले का। तो इस प्रकार से जो भूतात्मा जो सभी जो भक्त हैं, वो इस प्रकार से दयालु होते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से वो दूसरे को भी कृष्ण का ज्ञान देंगे, और जो भ्रांत धारणा है उसका खंडन करेंगे। जो इस प्रकार से मान बैठेगा भूखे भजन ना हो गोपाला, तो उसको वो समझाएंगे, नहीं, भजन तो आप कैसे भी कर सकते हो, और जो भगवान के भजन करेंगे वो भूखे नहीं रहेंगे, भगवान उसको देंगे। कौन दे रहा है खाना? कृष्ण ही दे रहे हैं ना, और कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, वैज्ञानिक दे रहे हैं, कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। नहीं, विज्ञान थोड़ी, विज्ञान तो हमको नट बोल्ट दे रहा है। क्या आप लोग नट बोल्ट खा के जियोगे? नहीं ना, आपको तो अन्न चाहिए। अन्न कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य। वो अन्न हम अच्छे कार्य करेंगे तो भगवान देंगे हमको, ऑब्वियसली। अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे हम थोड़ी भूखे रहेंगे। तो इस प्रकार से जो सर्वभूत आत्मा भूतात्मा, वो दूसरे जीवों के प्रति दयालु होगा। दयालु इस प्रकार से होगा, वो दूसरों को हरि नाम देगा, भगवान के विषय में बताएगा, ताकि दूसरे का कल्याण हो। उसके सिवाय कल्याण नहीं होगा। किसी का भी अगर आप हित चाहते हो तो उसका हित तभी होगा जब वो भगवान के साथ युक्त होगा, तभी उसका वास्तविक हित हो सकता है। क्योंकि जब तक वो भगवान के साथ युक्त नहीं होगा तब तक उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में तो घूमना ही है, वो उससे बच नहीं सकता। तो भक्त इस प्रकार से कार्य करते हैं दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। तो उससे क्या होगा? कुर्वाण अपि न लिप्यते, कि वो कर्म करते हुए भी उसमें बद्धता नहीं है। क्यों नहीं बद्धता? क्योंकि वो खुद के लिए कार्य कर ही नहीं रहा है। वो कार्य तो कृष्ण के आदेश पर दूसरों के लिए कर रहा है ना। जब वो दूसरों का कल्याण करेगा तो खुद के मन से नहीं करेगा, भगवान के आदेश से। भगवान का आदेश है कि पृथ्वी बीते आदि जगत आदि क्या नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो वो इस प्रकार से सब जगह भगवान का नाम का प्रचार करेगा, ना कि सर्वत्र प्रचार होइबे कंबल अनाज या नेत्र खून, ऐसा नहीं है। उसमें सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो ये वास्तविक में दयालुता है, भगवान के विषय में दूसरों को ज्ञान देना, भगवान के संपर्क में लाना, उनके भक्तों के संपर्क में लाना। तो इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे तो कुर्वाण अपि न लिप्यते हैं, कि कर्म करते हुए भी हम उसमें नहीं बंधेंगे। जैसे इसका बहुत सारे उदाहरण है। एक उदाहरण ले लो, जैसे मिलिट्री मैन है, तो अगर वो अपने कर्नल के आदेश पे गोली चलाएगा तो क्या होगा? उसको मेडल मिलेगा। और वही मिलिट्री मैन घर पे आके पड़ोसी को मार देगा तो क्या होगा? उसको जेल। व्यक्ति तो वही के वही है, बंदूक भी वही के वही है। तो ऐसा क्यों? उधर मारा तो मेडल मिला, इधर मारा तो जेल मिला। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे जब वो मार रहा है तो एक अधिकृत व्यक्ति के आदेश पे मार रहा है, नहीं? तो वैसे ही कि जब हम भगवान के आदेश पे कार्य करेंगे, उनके प्रतिनिधि के आदेश पे कार्य करेंगे, तो कार्य करते हुए भी हम नहीं बंधेंगे कर्म बंधन में। सिंपल है, इतना सिंपल है। इसलिए दूसरों को जो
दूसरे मायावादी, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, इन लोगों को ये चीज हजम ही नहीं होती। अरे यार कैसे संभव है, ये लोग खाली कृष्ण कृष्ण करके भगवत धाम चले जाएंगे और हम इतनी कठोर तपस्या करते हैं इधर ही सड़ जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग कृष्ण से जो भी कनेक्ट नहीं है वो नहीं होगा, उसको प्राप्त नहीं होगा, वो यहीं पे रह जाएंगे। अगर वो कृष्ण के साथ कनेक्ट होगा तो चला जाएगा, बहुत सिंपल है। व्यक्ति प्रभुपाद कहते हैं कि वो रसगुल्ला खाते खाते भगवत धाम चला जाएगा, जो कि असंभव है, लेकिन फिर भी संभव है। रसगुल्ला भगवान को ऑफर करके लेगा प्रसाद में, तो खाते खाते चला जाएगा। भक्ति कितनी सिंपल है नहीं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कितना सुखपूर्वक है। यहाँ पे ये चटाई फोल्ड करना क्या है, भक्ति का भाग है, भगवान के लिए कार्य है। प्रसाद वितरण करना क्या है, भगवान के लिए कार्य है। कितना इजी है, कोई भी कर सकता है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इतना एजुकेटेड होगा, ये होगा तभी वो सर्विंग कर पाएगा, कुछ नहीं है। बेसिक नियम है, चम्मच को थाली से टच नहीं होने देना है, ऐसे लाइन से देना है, कितना इजी है, कोई भी कर सकता है। कुछ मुश्किल है शुरुआत, कोई भी व्यक्ति जो भी स्थिति में उस स्थिति से अपने आप भक्ति वहां से वो शुरुआत कर सकता है आसानी से। और इस प्रकार से जब वो भगवान के आदेश पे ऐसे आसानी से कार्य करेगा तो धीरे धीरे वो इस स्तर पे आएगा। कुर्बान अपनी न लिप्यते, कि कर्म करते हुए भी उसमें बंधेगा नहीं। लेकिन अगर हम भगवान के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, योग युक्त नहीं होंगे, तो हमारे ये कर्म हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घुमाते रहेंगे, हम इसमें घूमते रहेंगे। सिंपल है, ठीक है। समय हो गया है तो हम यहाँ पे विराम लेंगे। हरे कृष्ण। तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कृष्ण रस किसी ने प्राप्त किया है, इसके लक्षण क्या है? अगर हमने नहीं प्राप्त किया है कुछ भी, तो हम क्यों यहाँ आ रहे हैं? दो प्रश्न है मतलब आपके। प्रश्न एक, कृष्ण रस जो प्राप्त किया है इसके क्या लक्षण हैं, ये एक प्रश्न। और दूसरा कि अगर हमने नहीं प्राप्त किया है तो हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला आंसर है, कृष्ण रस जिसने प्राप्त किया है तो सबसे पहला उसका लक्षण है किसी भी स्थिति में डिस्टर्ब नहीं होगा, कैसी भी स्थिति होगी वो वहां से विचलित नहीं होगा, वो अपना नियत कर्तव्य करेगा। अगर उसको थोड़ा सा भी कृष्ण रस प्राप्त हुआ है तो उसका जो निर्धारित कर्तव्य है भगवान के प्रति, जो उसकी सेवा है, वो अविचलित रूप से करता रहेगा थोड़ा सा। और भौतिक आनंद जो है, जो भौतिक भोग है, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, ऐसी चीजें वो कभी भी नहीं स्वीकारेगा। वो 2 दिन तक भूखे रह लेगा, लेकिन जो भी भगवान को ऑफर नहीं किया हुआ है तो नहीं खाएगा। नहीं, मुझे ऑफर का ही खाना है। अगर उसका एक थोड़ा सा बिंदु का बिंदु मिले तो ऐसे कुछ लक्षण आएंगे। और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो आप भगवद गीता के 13 चैप्टर में बताया है, कैसे उसके वो अलग अलग गुण बताए, वो गुण उसके अंदर क्रमशः विकसित होंगे। और आप चैतन्य चैतामृत में देख सकते हो, मध्य लीला में सनातन गोस्वामी के साथ जब डिस्कशन है तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु और उसको डिटेल में बता रहे हैं और क्या क्या उसके अंदर विकार आएगा, तो वो आपको थोड़ा स्वाध्याय करना पड़ेगा। लेकिन कम शब्दों में ये 2 चीजें, कि किसी भी समस्याओं कितना भी आए वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो अपना चैंटिंग चैंटिंग जब वो करेगा तो उसका मन भागेगा नहीं। ऐसा नहीं हरे कृष्ण मन में कुछ और चल रहा है, इधर जाना है, ये करना है, नहीं। अगर थोड़ा सा भी प्राप्त होगा तो उस समय उसका तुरंत कनेक्शन होगा कृष्ण के साथ, ठीक है। अभी आप चेक कर सकते हो कि हमारा कनेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ये पहला है, अगर थोड़ा सा भी प्राप्त हो रहा है तो। दूसरा है कि हमको कृष्ण रस प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको पता, हमको यहाँ से सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, उस व्यक्ति ने प्राप्त किया, उस व्यक्ति ने प्राप्त किया, तो हमको आशा है एक ना एक दिन हमको भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये मार्ग जो है वो सही है। इतने लोगों ने प्राप्त किया, हम देख रहे हैं ना, लाइव एग्जाम्पल है। तो इन लोगों को अगर मिला तो मुझे भी मिलेगा, तो ये आशा है। तो इस आशा के कारण व्यक्ति पूरा जीवन भक्ति कर लेता है। ये एक श्रद्धा है, नहीं एक शास्त्रीय श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा नहीं है।
उसने शास्त्रों से अध्ययन किया होगा, हाँ इसको भी मिला, इस मुर्गारी को मिला, इसको भी मिला, उसको भी मिला, तो एक ना एक दिन मुझे भी मिलेगा। तो अगर ये आशा है तो वो पूरा जीवन भक्ति करेगा। और ये आशा नहीं है, वो सोच रहा है मुझे कृष्ण रस मिल रहा है इसीलिए मैं आ रहा हूं, तो भाई अगर कृष्ण रस मिल रहा है तो चाय क्यों नहीं छूट रहा है, क्यों सोना कम नहीं हो रहा है? आप तो अभी भी 8 घंटा ही सो रहे हो, अभी भी जीवन तो वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था, कुछ तो जीवन में बदलाव आया ही नहीं। अगर थोड़ा सा मिलता तो बदलाव आता ना जीवन में। तो हम फिर वो जो गोपी चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टक में बता रहे हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरणे नमे, कि हमको जगत शून्य लगता गोविंद के विरह में। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो खा पी के मस्ती में सो रहे नहीं, अभी यहाँ से हम जाएंगे खा पी के सबको नींद आ जाएगा। कोई है जो पूरी रात बैठ के सोचेगा कि मुझे और भी कुछ करना है कृष्ण के लिए? कुछ नहीं, ठीक है जीवन है चल रहा है। तो यही प्रमाण है, अगर हमको थोड़ा सा मिलेगा तो हमको नींद नहीं आएगी, हम सोचते रहेंगे कि जो मुझे मिला है मैं दूसरों को कैसे दूं। नहीं, यहाँ पे जो बता रहे हैं सर्वभूत आत्मा भूतात्मा, दूसरों को कैसे पहुंचाऊं, सिंपल है। आप समझ पा रहे हो, मुझसे सहमत है? नहीं तो एंटी क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ तो ठीक है, फिर आपके लिए स्वाध्याय का विषय है, आप समय निकालिए, भागवतम पढ़िए। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ, प्रहलाद महाराज की इच्छा थी कि असुरों के बीच में रहना। प्रहलाद महाराज, प्रश्न है कि प्रहलाद महाराज की इच्छा थी कि असुरों के बीच में जन्म लें। हाँ, तो प्रहलाद महाराज महाभागवत हम थे, महाभागवत थे, वो तो भगवान के आदेश पे आए थे, उनकी इच्छा नहीं थी, वो एक स्पेशल केस है। यस, हाँ मैंने जो बताया अभी, हाँ प्रश्न ये है कि अभी आपने जो कहा कि उस व्यक्ति की इच्छा और कर्म के कारण वो माहौल बनता है, तो क्या प्रहलाद महाराज को वो नहीं लगता? नहीं लगता। फर्क है, हमारे उनमें फर्क है। कैसे फर्क है? बहुत सिंपल है। सिंपल इस प्रकार से है कि हम ये जो शरीर प्राप्त कर रहे हैं अपने पूर्व जीवन के कर्म फल के कारण प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहे हैं हमारे पूर्व जीवन के कारण आ रहे हैं। लेकिन जो प्रहलाद महाराज हैं उनका ऐसा नहीं है, वो स्पेशली भगवान के आदेश पे यहाँ आते हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये जो है जो भागवतम बता रहे 12 महाजन, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, नहीं प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलि, वया, सखी, वयम, ये सब महाजन हैं। तो इनके जीवन में जो घटित होता है ये इनकी खुद के कर्म और इच्छा से नहीं घटित होता है, ये होता है भगवान की इच्छा से। जो कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रित, कि जो महात्मा है तो वो दैवी प्रकृति आश्रित है, वो भगवान दैवी प्रकृति भगवान की अतरंगा शक्ति से चलित हैं, ग्रसित हैं। तो उनके जीवन में जो कुछ होता है तो वो भगवान की विशेष योजना से होता है। जैसे 5 पांडव हैं तो उनका राज्य हड़प लिया गया, उनको इस प्रकार से जुए में हरा दिया गया, इस प्रकार से उनको जंगल में भेज दिया गया, तो क्या उन्होंने पाप किया था इसलिए गए? ना, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। उनके जीवन में जो घटित हो रहा है वो भगवान की इच्छा से घटित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भगवान पे आश्रित हैं, तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा बताना चाह रहे हैं समाज को, देखो मेरा भक्त कितना महान है, इतनी समस्याओं में रह के भी वो मुझे नहीं छोड़ना चाहता, वो इसलिए मुझे प्रार्थना नहीं कर रहा कि मुझे इस समस्या से बचाओ, वो ऐसी समस्याओं में रह के भी मेरा गुणगान गा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं होती हैं भगवान की। जैसे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज का नहीं, तो परीक्षित महाराज का वर्णन आता है कि उनको प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए वैसे गए, उनको ऋषि का आश्रम दिखा, वहां पानी मांगा, उन्होंने नहीं सम्मान किया तो उठा के मरा हुआ सांप लपेट दिया। तो वहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं और शुद्ध गोस्वामी उस श्लोक में कोट कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने जो किया ये देववश था, ऐसा नहीं कि वो अजित इंद्रिय थे, वो अपने प्यास को सहन नहीं कर पाए ने ऐसा कार्य किया। उसके बाद में देखो उन्होंने पानी नहीं पिया, चले गए, पूरा 7 दिन तक उन्होंने पानी ही नहीं किया, भागवतों में वर्णन ही नहीं है। उल्टा सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, आराम कर लो, बोले नहीं नहीं नहीं, आप इस हरि कथा को चालू रखो, इसको मैं जितना श्रवण कर रहा हूं मुझे उतना और रस मिल रहा है, मुझे और सुनना है, और सुनना है। तो उनके जीवन में जो घटित हो रहा है वो उनके कर्म फल के कारण नहीं हो रहा है, वो भगवान की विशेष योजना है दूसरे लोगों को भागवतम देने के लिए।
दूसरे लोगों के कल्याण के लिए। आप समझ रहे हो? तो इस प्रकार से जो महाभागवत है तो उनके जीवन में जो घटित होता है वो भगवान की योजना से होता है, ना कि उनके कर्म फल के कारण होता है। तो प्रहलाद महाराज का जो मैंने बताया वो भगवान की योजना थी, ना कि उनके कर्म फल थे। सिंपल। जैसे प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद यहाँ पे आए, इतना सब संघर्ष किया, तो क्या उनका कर्म फल के कारण इतना सब संघर्ष कर रहे थे? ना, तो भगवान की एक विशेष योजना थी अपने दूत को भेज के इस प्रकार से कार्य कराने के। तो हमारे में उनके में फर्क है। जो दैवी प्रकृति पे आश्रित, हम सब दैवी प्रकृति पे आश्रित नहीं है, हम माया प्रकृति पे आश्रित हैं। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे कर्म और हमारे इच्छा के कारण ये सब चीजें, ये जो सरकमस्टांस, जो वातावरण है वो उत्पन्न होता है और ये सब चीजें ग्रसित होती है, कार्यान्वित होती है, तो वो हमारे कारण होती है। उसमें भगवान की इच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति के जीवन में जो घटित हो रहा है, उसको जो दुख आ रहा है, तो भगवान उसको दुख नहीं दे रहे हैं। वो दुख का कारण उसका खुद है, उसका खुद का पाप है, उसकी अज्ञानता है, उसकी बदमाशी, इसीलिए वो दुखी हो रहा है। उसको कृष्ण दुखी नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त को जब दुख देते हैं तो उसमें विशेष योजना होती है, तो वो एक अलग डायमेंशन में कार्य होता है। ठीक है, सहमत हो आप? और किसी का कुछ प्रश्न? मुझे पता है आप सबके पैर दुख रहे हैं, प्रसाद का समय हो चुका है, तो सबके लिए व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं। हाँ पूछो, ठीक है पूछो। रस का हाँ, हम जो कृष्ण का नाम लेते हैं, हाँ प्रश्न क्या है कि हम जो कृष्ण का नाम लेते हैं उसमें भी रस है, तभी तो आगे नाम लेते हैं, तब नहीं तो छोड़ क्यों देते हैं? ऑब्वियसली कृष्ण का जब हम नाम लेते हैं तो हमको रस नहीं मिल रहा है, रस का आभास होता है। शुरुआत में कैसा होता है, नाम जब लेते हैं तो नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हमको रस मिलता, तो भगवान का नाम लेते ही आंखों में अश्रु आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बता रहे चैतन्य चैतामृत में कि एक कृष्ण नाम कोई व्यक्ति अगर लेता है तो उसके आंखों में जो अश्रु अविरत बहते रहेंगे। हमारा तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब नाम अपराध, जो नाम अपराध की लिस्ट है ना पद्म पुराण में, के नाम न बला तो शक्ति के, भगवान के नाम प्रचारक में जो लगे उनकी निंदा करना, देवी देवता का समान मानने से, देखो आप 10 लिस्ट है ना, तो हम उस 10 लिस्ट में कहीं ना कहीं फंसे हैं। अब देखना तो कहीं ना कहीं हम 10वें में तो सभी आ जाते हैं। ऑब्वियसली भगवान का नाम जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना, भौतिक आसक्ति बनाए रखना, तो हम कहीं ना कहीं अभी भी ये मेंटल सेटअप लेके चल रहे हैं कि हम इस जीवन में, इस जगत में सुखी हो जाएंगे। हाँ हो जाता है। तो कहाँ है? अगर आप कह रहे हो नाम में वो रस है, तो अपराध कहाँ क्यों हो रहे हैं? हाँ थोड़ा मिलता है, उसकी परछाई मिलती है। सही है, परछाई मिलती है। जैसे चंद्रमा होता है ना, बच्चा बहुत जिद करता है मुझे चंद्रमा चाहिए, तो मम्मी क्या करती है, उसके सामने थाली रख देती है पानी भर के, तो उसको चंद्रमा दिखे ताकि खेलता रहे। बाकी भी चंद्रमा पे वो गया नहीं है, तो हमको अभी रस मिला नहीं है। लेकिन गारंटी है जितने लोग यहाँ आते हैं, अगर गंभीरता से इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सबको मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु बहुत उदार हैं, सबको बांटेंगे। ठीक है, और भी किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से सुनने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।